वेलकम बैक स्टूडेंट्स विद अनदर न्यू वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए बगैर। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है प्रीफिक्सेस। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्सेस की थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। डिटेल देखने के बाद उसकी डेफिनेशन भी देखने के बाद एग्जांपल्स क्या हैं। एग्जांपल के बाद दो टेबल है, तो दो टेबल को हम डिस्कस करेंगे। तो प्रीफिक्सेस की हम बात करते हैं। सम ऑफ द क्वांटिटीज़ आर आइदर वेरी लार्ज आर वेरी स्मॉल। बाद मकदारें या तो बहुत बड़ी होती है या बहुत छोटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2,50,000 मीटर, 0.002 वोट एंड 0.0002 ग्राम ETC। तो ऐसा यूनिट्स जो मैं ये अब फ़िक्रा जुमला अब मैं दोहराने लगा हूँ, इसको ज़रा गौर से सुनना। ऐसा यूनिट्स हैव एडवांटेज that their multiples and sub multiples can be expressed in terms of prefixes। ऐसा यूनिट्स में ये खूबी है कि इनके मल्टीपल या सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस की सूरत में ज़ाहिर किए जा सकते हैं। सिंपली बात करते हैं कि जब हमारा वास्ता फ़िज़िक्स से पढ़ता है तो कुछ मकदारें बहुत बड़ी होती है और कुछ मकदारें बहुत छोटी होती है। अगर बड़ी मकदार है तो उसको छोटी करने के लिए हम प्रीफिक्सेस की ज़रूरत होती है। अगर बड़ी मकदार है तो उसको छोटी करने के लिए प्रीफिक्सेस की ज़रूरत होती है। अगर छोटी है तो उसको दरमियानी में यानी कि सेंटर में लाने के लिए हमें प्रीफिक्सेस की ज़रूरत होती है। तो प्रीफिक्सेस की हम अब डेफिनेशन देते हैं। प्रीफिक्सेस, प्री मैंने होता है पहले, प्रायोरिटी, फिक्सिद बिफोर द यूनिट, यानी कि कोई चीज़ फिक्स है। फिक्सिद मतलब कोई चीज़ फिक्स है बिफोर द यूनिट से पहले। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रीफिक्सेस आर दी वर्ड्स आर लेटर्स। प्रीफिक्सेस वो अल्फाज होते हैं या हरूफ होते हैं एडिड बिफोर ऐसा यूनिट्स, जो ऐसा यूनिट से पहले ऐड किए जाते हैं। सच एज़ किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। फ़िज़िक्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रीफिक्सेस किलो, मेगा, गीगा एंड मिली एंड मैक्रो है। ठीक है, ये प्रीफिक्सेस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं प्रीफिक्सेस में, फ़िज़िक्स में इस्तेमाल होते हैं। तो दीज प्रीफिक्सेस आर गिवन इन टेबल 1.3। तो इसका बाकायदा एक टेबल है जो कि हम वीडियो के एंड में आपको दिखाएंगे 1.3। तो उस टेबल को देखने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए। द प्रीफिक्सेस आर यूज़फुल टू एक्सप्रेस वेरी स्मॉल आर लार्ज क्वांटिटीज़। ये प्रीफिक्सेस जो होते हैं ना, इंतहाई बड़ी और छोटी मकदारों को ज़ाहिर करने के लिए मुफीद है। जैसा कि आपको नीचे एग्जांपल में दिखाया गया है। 20,000 ग्राम बाय 1000 टू एक्सप्रेस इट इनटू किलोग्राम, यानी कि 20,000 को हम जब प्रीफिक्सेस में ज़ाहिर करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड करें तो सिंस किलो रिप्रेजेंट 10⁻³ आर 1000। टेबल 1.3 शोज़ सम मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ। और एक और टेबल दिखाया गया है जिसमें, जो वीडियो के एंड पे आपको दिखाएंगे, वहाँ पर लेंथ के मल्टीपल्स और सब मल्टीपल दिखाए गए हैं। हाउएवर डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट यूज्ड। तो इसको इस फिक्रे को ज़रा देखें। डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट यूज्ड। डबल प्रीफिक्सेस इस्तेमाल नहीं किए जाते। डबल प्रीफिक्सेस मतलब है कि दो प्रीफिक्सेस इकट्ठे इस्तेमाल नहीं हो सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल नो प्रीफिक्सेस इज़ यूज्ड विद किलोग्राम। किलोग्राम के साथ प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि किलो एक पहले ही प्रीफिक्स है। सिंस इट कंटेन्स ऑलरेडी द प्रीफिक्स किलो। ग्राम के साथ किलो प्रीफिक्स है, इसके साथ कोई और प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ पेपर से अगर हम बात करें, पेपर के हवाले से अगर हम बात करें तो पेपर में क्वेश्चन इसका बाद का MCQ आ जाता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए भी तो उसकी डेफिनेशन है और 2-3 एग्जांपल पूछ लेता है। अगर डेफिनेशन ना आए तो एग्जांपल 2-3 पूछ लेता है 9th के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस आर गिवन इन टेबल 1.3 आर यूज्ड विद बोथ टाइप्स बेस एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, जो टेबल 1.3 में दिए गया प्रीफिक्सेस है बुनियादी और माखूज़ मकदारों दोनों अक़साम के यूनिट्स में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है,
लेट अस कंसिडर व्यू फॉर एग्जांपल। तो हम कुछ की और एग्जांपल इसकी डिस्कस करते हैं। जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, 2 लाख मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जो ज़ीरो के एंड पे हमें पॉइंट नज़र नहीं आता, लेकिन होता ज़रूर है। उस पॉइंट को हम उठाकर 3 ज़ीरो के बाद लेके आएंगे, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ले आए तो 10 रेज़ की पावर कितनी होगी, 3 मीटर पर सेकंड। तो ये जो यूनिट है ना, ये इसी तरह आ जाना है। तो 10 रेज़ की पावर 3 होता है किलो, ठीक है। 200 किलोमीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। आगे देखें, 48000000 वाट। अब यहाँ पर इसका पॉइंट है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। मस्ट होता है पॉइंट, ठीक है। यहाँ से हम इसको पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ तक लाएंगे। 20 को से पहले अगर हम लेके आए पॉइंट को तो कितना हो जाएगा, 10 रेज़ की पावर 3, 10 रेज़ की पावर 3 कितना होता है, किलो, ठीक है। अगर एक और देखें हम, यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ से पॉइंट को हम उठा के यहाँ पे 4 से पहले ले गए हैं तो फिर 10 रेज़ की पावर 3 आ जाना है। 10 रेज़ की पावर 3 हो गया, एक ये 10 रेज़ की पावर 3 और ये 10 रेज़ की पावर 3 कितना हो गया, 6। तो 4.8 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 6 वाट। तो जो 10 रेज़ की पावर 6 होता है ना, वो होता है मेगा, और मेगा का सिंपल है स्मॉल m। सो गाइस हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 33000000 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ होता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। HZ जो ये सिंबल दिखाया गया है, ये फ्रीक्वेंसी के यूनिट की सिंबल है। हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है और ये इसका सिंबल है। तो देखें, इस ज़ीरो के लास्ट पे ना पॉइंट है। मैं पॉइंट को यहाँ पे लेके आऊँ, 10 रेज़ की पावर 3 किलो हो जाएगा। फिर मैं उस पॉइंट को यहाँ पे लेके आऊँ, फिर किलो हो जाएगा। फिर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आऊँ, फिर किलो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 रेज़ की पावर 3 3 3 3 3 3 प्लस 3 9 हो गया, 3300। 10 रेज़ की पावर 6 3 ये 3 10 रेज़ की पावर 3 ये 10 रेज़ की पावर 3 ये कितने होगा 6। तो हर्ट्ज़, तो 6 कितना होता है, 10 रेज़ की पावर 6 होता है मेगा। तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 0 पॉइंट है तो पॉइंट को उठाकर यहाँ पर लेके आएंगे 3.3 10 रेज़ की पावर 3 हम 6 में अगर ऐड करेंगे, अगर ऐड करेंगे तो 10 रेज़ की पावर 3 9 हो जाएगा। 6 में 3 अगर ऐड करने से 9 हो जाएगा। तो 3.3 10 रेज़ की पावर 9, 10 रेज़ की पावर 9 होता है गीगा। तो इसको गीगा का सिंबल है कैपिटल H। तो 3.3 गीगा हर्ट्ज़ हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 0.00002 ग्राम इक्वल टू। अब देखें, यहाँ पर आपको पॉइंट नज़र आ रहा है। इस पॉइंट को मैं उठाकर यहाँ पे लेके आऊँ तो 10 रेज़ की पावर -3। जब हम पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जाते हैं 10 रेज़ की पावर -3 आता है। जब हम पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जाते हैं, मूव करवाते हैं, तो 10 रेज़ की पावर प्लस आता है, ठीक है। यानी 10 रेज़ की पावर प्लस में आती है। तो 0.03 10 रेज़ की पावर -3 ग्राम 0.03। अब 10 रेज़ की पावर -3 किसके बराबर होता है, 10 रेज़ पावर -3 होता है मिली के बराबर, और मिली का हमारे पास सिंबल है स्मॉल m, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ से फिर मैं ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से अगर मैं उठाऊँ पॉइंट को तो यहाँ पे मैं ले आऊँगा, ठीक है। तो ये 10 रेज़ की पावर 2 हो जाएगा -2। अगर मैं एक और इसको ज़ीरो लगाकर पॉइंट को और ले जाऊँ राइट की तरफ तो 20 हो जाएगा। 20 क्रॉस 10 रेज़ की पावर -3 ऊपर और ये -3 नीचे, ठीक है। तो 10 रेज़ की पावर -6 होता है मैक्रो, और मैक्रो का सिंबल आपको नज़र आ रहा है नीचे वीडियो में। तो नीचे एग्जांपल देख ले। अब यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट को मैं डायरेक्ट उठाकर यहाँ पे लाऊंगा तो 10 रेज़ की पावर -3, यहाँ पे 10 रेज़ की पावर -3 और यहाँ पे 10 रेज़ की पावर -3 ये कितने हो गए,
10 रेज की पावर -9, ठीक है। 8.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -9 मीटर। 8.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -9 मीटर। अब 10 रेज की पावर -9 किसके बराबर होता है? नैनो के, ठीक है। 8.1 नैनोमीटर। तो अब हम देखते हैं इनके टेबल क्या है। टेबल 1.3 सम प्रीफिक्सेस 1.3 में कुछ प्रीफिक्सेस दिखाएंगे हैं, जैसा कि एग्ज़ा का सिंबल है कैपिटल ई और इसका मल्टीप्लायर होता है 10 रेज की पावर 18। पेटा कैपिटल पी 10 रेज की पावर 15। टीरा कैपिटल टी 10 रेज की पावर 12। इसी तरह डेका, जब हम डेका तक आएंगे ना, एक्सा, पेटा, टीरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो और डेका तक एक्सा से शुरू होगा 10 रेज की पावर 18 और डेका पे आकर ख़त्म हो जाएगा 10 रेज की पावर 1 आ जाना है, ठीक है। उसके बाद डेसी, सेंटी, मिली, मैक्रो, नैनो, पिको, फेमटो और आटो। अब डेसी से शुरू होगा माइनस से, 10 रेज की पावर -1 से शुरू होगा। डेसी की पावर होती है 10 रेज की पावर -1, सेंटी 10 रेज की पावर -2, मिली 10 रेज की पावर -3। अब मैक्रो, नैनो, यहाँ से ना मिली से आगे 3 का इजाफा होता जाना है। अगर हम एक्सा से इधर किलो की तरफ आएँ तो किलो से 3 का इजाफा होना है। फिर हेक्टो, डेका, ठीक है। हेक्टो में 10 रेज की पावर 2 होता है और डेका में 10 रेज की पावर -1 होता है। तो नीचे देख लें टेबल 1.4 मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ लेंथ। तो लेंथ के मल्टीपल और सब मल्टीपल दिए गए हैं टेबल 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1 किलोमीटर 10 रेज की पावर किलो का कितना मल्टीपलर होता है? 10 रेज की पावर 3 होती है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 10 रेज की पावर -2 मीटर होता है। मिली 10 रेज की पावर -3 मीटर होता है। मैक्रो 10 रेज की पावर -6 होता है, ठीक है। और नैनो 10 रेज की पावर -9 मीटर होता है। तो गाइस आज की वीडियो इतनी ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे मुझे कमेंट में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।